जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पैराग्राफ नंबर 9 और 10 के वर्ड्स मीनिंग भी देखे और फिर आपने अपने तौर पर पैराग्राफ नंबर 9 को भी सुना और उसे याद किया। जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेज में और वो है आपका पैराग्राफ नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, वही आपकी इंग्लिश की एलएचबी की बुक है जो कि आपके पेज नंबर 4 पर है और ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 10। तो चलिए आज हम पैराग्राफ नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, पैराग्राफ नंबर 10 जो है आपकी बुक के अंदर है। मैं आपका टीचर अख्तर अली हाशमी हूँ और हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। पैराग्राफ नंबर 10 में जो हम बात करेंगे वो है द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम तबके की जो बढ़ती हुई ताकत थी, लेड टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स, वो बहुत सारी फौजी लड़ाइयों की तरफ ले गई विद द कुरैश के साथ। लीड लेड रहनुमाई करना, ले जाना। अब जाहिर है कि मुसलमान जैसे जैसे ताकत हासिल कर रहे थे, कुरैश को ये चीज हजम नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या करना था, मुसलमानों के साथ लड़ाई करनी थी ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो लिखा है द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम तबके की बढ़ती हुई ताकत ने या लेड टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स विद कुरैश, कुरैश के साथ कई फौजी लड़ाइयों की तरफ ले गई। द फर्स्ट मेजर बैटल बदर, सबसे पहले बड़ी जो जंग बदर थी, रिजल्टेड इन अ रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री, उसमें या उसका नतीजा मुसलमानों की शानदार फतह के तौर पर निकला। एंड री इन्फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूबे की जो जायज थी, लेजिटिमेसी थी। आप देख सकते हैं, लेजिटिमेसी से मुराद होता है दुरुस्त होना, सही होना, सच्चा होना, सदाकत होना। ठीक है, तो इससे मुराद आएगा आपका बच्चों, एक होता है इलेजिटिमेटी, इलेजिटिमेट से मुराद है नाजायज, लेजिटिमेट से मुराद होता है जायज और इलेजिटिमेट से मुराद होता है नाजायज। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई, यहाँ शुरू करते हैं। द फर्स्ट मेजर बैटल बदर रिजल्टेड इन द रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री, पहली बड़ी जंग बदर जिसका मुसलमानों की शानदार कामयाबी की शक्ल में नतीजा निकला। एंड री इन्फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की सदाकत को तक़वियत दी। ओवर टाइम्स, बाद में, फर्दर विक्ट्रीज फॉलोड, बाद में मजीद कामयाबियां, फॉलो यानी एक के बाद दूसरी आना, बाद में मजीद कामयाबियां हासिल हुई। कल्मिनेटिंग इन द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 AH आफ्टर हिजरत, जो कि हिजरत के बाद 8 साल में मक्का की फतह के तौर पर अपने नुक्ता उरूज तक पहुंची। द इवेंट एस्टोनिशिंगली ब्लडलेस, ये वाकया हैरतअंगेज हद तक बगैर खून खराबे के था। वाज मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी निशानदेही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमदिली के तौर पर निशानदेही की गई या रहमदिली के तौर पर मशहूर हुई। हु डिक्लेयर जनरल एमनेस्टी, जिन्होंने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया। इवन फॉर दोज, उनके लिए भी, हु हैड परसिक्यूटेड हिम, जिन्होंने आपके साथ जुल्म सितम किया था। इट वॉज अ विक्ट्री नॉट मेरली ऑफ लैंड, ये ना सिर्फ जमीन की फतह थी, ये ना सिर्फ जमीन की फतह थी, बट ऑफ स्पिरिट, बल्कि रूह की भी थी। ये ना सिर्फ जमीन की फतह थी बल्कि या मुल्क की फतह थी, बल्कि ये रूह की भी फतह थी। अच्छा, द ट्रायम्फ ऑफ फॉरगिवनेस ओवर वेंजियंस, ये माफी की इंतकाम पर फतह थी, यानी ये माफी की बदला लेने वाली बात पर क्या थी, फतह थी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि लोग पहले इंतकाम लेते थे, फिर माफी का कॉन्सेप्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तो एक्चुअली ये फॉरगिवनेस की, वेंजियंस के ऊपर एक फतह थी, यानी माफ करने के अमल की, इंतकाम लेने वाले अमल पर क्या थी, एक फतह थी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका
पैराग्राफ नंबर 10। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम बने तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।